गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी। आज मैं आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर के यूनिट सेकंड में आज का जो टॉपिक है वो है वेबिनार। तो जो वेबिनार है आज के समय में वेबिनार एक ऐसा टॉपिक जो सब चीजों को जोड़कर रखने का प्रयास करता है, या यूं कहें कि जब से कोरोना काल आया तो इस विकट परिस्थितियों में वेबिनार ने सबसे ज्यादा हेल्प किया। शिक्षा के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या इंडस्ट्री के क्षेत्र में या सम्मेलन के क्षेत्र में या राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं वेबिनार के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे से जुड़कर चीजों का आदान प्रदान किया, विचारों का आदान प्रदान किया, शिक्षा का आदान प्रदान हुआ और शिक्षा भी उसी गति से बढ़ने का प्रयास करती है। तो वेबिनार क्या है, आइए समझते हैं। वेबिनार जो है वह एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। वर्ल्ड वाइड WWW वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब आधारित प्रोग्राम है। इसको बोल सकते हैं वेब आधारित प्रोग्राम है। यह वेब आधारित प्रोग्राम है, इसलिए इसे वेब बेस्ड कहते हैं। वेब बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर है? यानी वेब आधारित एक प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2008 में सर्वप्रथम 2008 में लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। सर्वप्रथम 2008 में लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में वेबिनार की शुरुआत हुई। तो वेब आधारित, वेबसाइट आधारित यह प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से चलायमान है। इंटरनेट के माध्यम से एक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने का, सूचना प्रदान करने का एक साधन है। इसलिए इसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं। इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये जो अब जो आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे पेपर देंगे वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो ये आपको जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये है, एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा WWW पर आधारित है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जो चीजें हैं उसको लिखते हुए चलना है कि एक एक क्वेश्चन आपका तैयार होता रहेगा। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ाया है तो एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो वेबिनार तकनीक है, वेबिनार के तकनीक में मतलब एक ऐसी इस प्रकार की तकनीकी है कि उसके वेबिनार तकनीकी भाषा में, यानी वेबिनार को तकनीकी भाषा में अम्ब्रेला टर्म भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। वेबिनार को तकनीकी भाषा में अम्ब्रेला टर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब आज के समय में वेबिनार जो आप है क्या
वेबिनार है क्या? तो जैसे टीवी पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव, जो टीवी पे लाइव प्रोग्राम चलता है, आपने न्यूज देखा होगा, न्यूज। तो न्यूज में जो बैठे रहते हैं कई प्रतिभागी, कई प्रकार के चैनलों पर देखा होगा आपने कि जो अलग अलग राजनीतिक समाज सेवी जो प्रवक्ता होते हैं वो एक साथ बैठकर अपनी जगह पे बैठकर, यानी जरूरी नहीं कि आप स्टूडियो में बैठे, न्यूज एंकर सबको इनवाइट करता है, लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर मंत्रणा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और उसका कंक्लूजन निकल के आता है। और जो भी चीजें हो रही हैं वो किससे हो रही है? वेबिनार के माध्यम से हो रही है, इसलिए हम वेबिनार की संज्ञा देते हैं। और आज के समय में वेबिनार के द्वारा सारी चीजें मुमकिन हो रही, जैसे सेमिनार, संगोष्ठी, शिक्षण कार्य, ये सभी इंटरनेट माध्यम से वेबिनार संपन्न कर रहा है। यानी इंटरनेट के माध्यम से वेबिनार क्या है? संपन्न कर रहा है इन प्रोग्रामों को, इन कार्यक्रमों को। और एक तरह से ये सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, तो पहला पॉइंट आएगा, यह वेब आधारित प्रोग्राम है। यह वेब आधारित प्रोग्राम है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, यह सॉफ्टवेयर से संपन्न होता है। ये सॉफ्टवेयर से संपन्न होता है। तीसरा प्रोग्राम एक कम खर्चीली प्रोग्राम है। चौथा, यह एक ही मंच पर बहुत से लोगों से संपर्क करने में सक्षम है। एक ही मंच पर बहुत से लोगों से संपर्क करने में सक्षम है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट, यह ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। यह एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, यह द्विमार्गी प्रोग्राम है। देखिए, एक लेकिन इसमें यार ये भी है, यह द्विमार्गी प्रोग्राम है। साथ में अगर हम रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग विजुअल को दिखाते हैं, तो वह एक मार्गी होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें हम प्रश्नों के उत्तर का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें आमने सामने
आमने सामने बैठकर प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबिनार आज के समय में, आज की टेक्नोलॉजी के संदर्भ में वेबिनार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे कहीं से भी किसी को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है, ऑनलाइन सेमिनार कराता है, ऑनलाइन विचारों का आदान प्रदान करने का एक उत्तम साधन है, या यूं कहे कि एक प्रचलित प्रोग्राम है जिसका यूज सभी जगह आसानी से हो रहा है। और आसानी से इंटरनेट के माध्यम से हम दूर बैठे एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने प्रश्नों को रखते हैं, अपनी क्वेरी को रखते हैं और उनकी चीजों को हम आसानी से एक दूसरे व्यक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।